किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो प्यार का हो, दोस्ती का हो या खून का रिश्ता हो, लेकिन जब वो इंसान आपके रिश्ते से भागना चाहता हो, उस रिश्ते को अब जिम्मेदारी समझता हो, वो रिश्ता उसे बोझ लगे और वो आपसे बोलना बंद कर दे, उसकी बातों से लगे कि वो अब ये रिश्ता निभाना नहीं चाहता, क्या करें उस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में क्या करें जहाँ पे खून का रिश्ता भी आपसे दूर जाना चाहे, जहाँ पे प्यार का रिश्ता, वो टाइम स्पेंड, वो साथ रहना, वो आपसे दूर रहने की कोशिश करने लगे, वो बार बार इस बात को बताने की कोशिश करे कि अब आपको उसकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। ये बातें तब होती हैं जब किसी इंसान से हमारा सबसे ज़्यादा लगाव हो जाता है। उस इंसान से हम इतना बात करते हैं कि किसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब उसका कॉल आता है तो हमारे पास पूरा टाइम है। हम बहुत बिजी हैं, पूरी दुनिया जानती है कि हम कितना बिजी हैं, लेकिन सिर्फ उस एक इंसान के कॉल पे हम खाली हो जाते हैं। हमारे पास फुल टाइम होता है उससे बात करने के लिए, क्योंकि वो हमारा प्यार होता है। वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, बल्कि हमारे जीने की वजह होता है। हमारे ज़िंदगी में हर रोज़ के दुख के साथ एक खुशी का वजह वो इंसान होता है। लेकिन फिर भी अगर इसमें किसी को ये लगने लगे कि हम उस रिश्ते को जकड़ लिए हैं, उस रिश्ते को हम दौड़ा रहे हैं और वो रिश्ता हमसे मीलों दूर भाग रहा है, हम बार बार उस रिश्ते को बचाने के लिए खुद में गलतियाँ निकालते हैं, लेकिन वो रिश्ता, वो इंसान हम में गलतियाँ निकाल के उससे भागना चाहता है। ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है, जहाँ पे हमारी सारी फीलिंग्स और हमारे प्यार को पैर से मार कर वो इंसान हमें छोड़ के चला जाता है। शायद उसकी शुरुआत उसके मौन से होती है, उसके शब्दों से होती है, उसके शब्दों से बयां होती है कि वो हमसे भागना चाहता है, वो हमसे दूर रहना चाहता है। इस सिचुएशन में आपको उस इंसान के बारे में पता करना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि वो आपसे दूर भागना चाहता है। अगर उसके लाइफ में कोई और आ गया है तो हो सकता है आपकी वैल्यू कम हो जाए, लेकिन दूर भागने की बात अलग होती है कि वो उस रिश्ते को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता है, उस रिश्ते से दूर होना चाहता है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको वो पसंद है, लेकिन उसे कोई और पसंद है, उसे कोई और अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि वो आपसे भागना चाहता हो। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। कभी कभी आप अपनी वैल्यू खो देते हो किसी और की सबसे ज़्यादा केयर करने में। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के सामने इतना गिरा देते हो कि वो इंसान खुद को महान समझने लगता है। वो इंसान ये समझता है कि मैं किसी के लाइफ में जाऊंगा तो मेरी इतनी ही वैल्यू रहेगी, हर एक इंसान, पूरी दुनिया मेरे पीछे दौड़ रही है। ठीक वैसे ही आप भी हो। आप भी उसके ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान हो जहाँ पे आप उसकी केयर करते हो। ये नॉर्मल बातें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो किसी के पास जाएगा तो उसकी केयर इंसान करेगा। बस यही सोच उसे आपसे दूर ले जाती है। किसी की केयर करो, लेकिन इतनी केयर मत करो कि उसका दम घुटने लगे, वो उस रिश्ते को उलझन समझने लगे, वो उस रिश्ते से भागने की कोशिश करे। और पता करो कि क्या मजबूरी है कि वो आपके रिश्ते से भागना चाहता है, वो आपके प्यार को ठुकराना चाहता है। किसी के लाइफ में इंटरफेयर करो, लेकिन इतना इंटरफेयर मत करो कि वो आपसे परेशान हो जाए, वो आपके शब्दों से दुखी हो जाए कि कितना मैसेज करता है, ये कितना बात करता है, इसके पास कोई काम नहीं रहता है, वो आपको फालतू समझ ले। और यही बुराई आपसे उस इंसान को दूर करता है। केयर करो किसी की, ये अच्छी बात है। तुम भी बहुत मायने रखते हो, इसलिए खुद की इज्जत करना सीखो। वो इंसान अगर तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो उससे साफ साफ बात करने की कोशिश करो। उसे भी टाइम दो, उसे भी स्पेस चाहिए, क्योंकि उसकी भी ज़िंदगी है। उसे इतना मौका दो कि वो तुम्हारे बारे में सोचे। हर टाइम उसे स्वयं में बिजी रखना, हर टाइम उसे बात करना, हर टाइम उसमें घुलने की कोशिश करना, ये तुम्हारे रिश्ते को और बिगाड़ेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके उसे स्पेस दो कि वो तुम्हारे बारे में सोच सके, वो तुम्हारे शब्दों को याद रखे। इतना मत सोचने पे मजबूर करो कि वो तुम्हें अपने लाइफ से निकालने की कोशिश करे, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। थैंक यू गाइस।